हेलो नमस्कार, हाथ जोड़ के आप सभी को मेरा प्यार। एक नई स्टोरी के साथ आए हम। भाई ने एक स्टोरी बताई मेरे को, मैंने कहा यार बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है तो। और वैसे भी आपको पता है कि दारियल पे आजकल स्टोरीज का चलन चल रहा है। जो लोकेशंस कवर होती हैं वो तो साथ में साथ होती रहेंगी, लेकिन मैं ये वीडियोस भी डालूंगा। एक टॉक शो की तरह हम इसको मतलब लेके आएंगे और आप सब इनवाइट हो इस शो पे। कुछ नहीं करना, सिर्फ डिस्क्रिप्शन खोलना है, सबसे ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे एक फॉर्म भरना है। बहुत सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। फॉर्म में सबसे ऊपर नाम, आपका फोन नंबर, कौन सी सिटी से हो, जो भी स्टोरी है ना आपकी हॉन्टेड, वो बहुत शॉर्ट में बता देना। और दारियल टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको इनवाइट करेगी। तो आज हमारे साथ है गौरव। गौरव भाई अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम गौरव है। मैंने BLLB कर रखी है। मैं एडवोकेट। मैं प्रैक्टिस इस टाइम पे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ दिल्ली के अंदर। अच्छा, तो भाई ने एक स्टोरी बताई मेरे को, बहुत शॉर्ट में बताई। मैंने कहा भाई अभी मतलब तुम मेरे को अगर इसमें बताओगे ना तो फील खत्म हो जाएगी। सीधा कैमरा ऑन करते हैं और स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो हम है ना, पहली बात तो इनको कहानियों का नाम देते ही नहीं है। कहानियां वो होती हैं जो कहानी होती है बनाई जाती स्टोरीज। हम कहते हैं घटना जो घटी। तो क्या घटना घटी आपके साथ, और पूरी अच्छे से एक एक चीज एक्सप्लेन करके बतानी है अपने, ठीक है, ताकि मतलब ऑडियंस को फील आए, इमेजिन करे वो सारी चीजें ऑडियंस ना हमारी। बताओ। ये कुछ 5-6 साल पहले की बात है। अच्छा। हम वेकेशंस पे जाते थे। मोस्टली हर कोई जाता है वेकेशंस पे। अच्छा। एक्चुअली जो मेरा विलेज है वो हिमाचल है। खूबसूरत शहर है। हाँ। सबको पता है, हर कोई जाता है वेकेशंस पे। हिमाचल में कहाँ? हिमाचल में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। वहाँ पे नूरपुर करके जगह है, नाम है। मेरी नानी का घर है। वहाँ पे एक मंदिर भी बहुत फेमस है, कांगड़ा मंदिर। हाँ जी, बिल्कुल बहुत फेमस है कांगड़ा मंदिर। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे मत्था टेकने के लिए माता। हाँ, कांगड़ा, जहाँ पर थोड़ा सा मैं भाई को काटना चाहता हूँ कि मेरे को बड़ा, क्योंकि है ना मैं जब छोटा था ना, जी। तो मैं भी एक बार वेकेशन पे गया था। क्या हुआ, हमारी फैमिली है ना हर साल एक टूर प्लान करती थी बस से, पूरी फैमिली। जी। और ये 9 देवियां या 7 देवियां, नैना देवी, कांगड़ा देवी, जी बिल्कुल ये सारी है ना। यहाँ पर सती जो थी उनके अंग कट के गिरे थे। ये जो जगह थी हाँ, कांगड़ा देवी। हाँ जी। और एक ज्वाला देवी भी है। ज्वाला देवी भी है। हाँ, तो एक्चुअली जो हिमाचल माना जाता है देवियों का स्थान ही माना जाता है। हाँ, हिमाचल देवी का स्थान माना जाता है। तो कांगड़ा के डिस्ट्रिक्ट की ये बात है। हाँ जी, कांगड़ा के डिस्ट्रिक्ट। गांव का नाम कुछ शहर पड़ता है एक्चुअली। वो नूरपुर नाम है उस जगह का नाम। नूरपुर। हाँ जी। ओके। तो वहाँ के मेरी नानी वहीं का घर था, नानी का। एक्चुअली उस टाइम पे क्या हुआ, 5-6 साल पहले की बात है। हम घूमने गए थे नानी के घर पे। जब छुट्टियां पड़ती थी मोस्टली हर कोई खुश होता था, जा रहे हैं नानी के घर। नानी घर गए थे घूमने के लिए। बेसिकली करते क्या थे उस टाइम पे? उस टाइम पे मैं 3rd ईयर में था। अच्छा, 3rd ईयर में थे। मैं BLLB कर रहा था। हाँ। 3rd ईयर में एंट्री करी थी अभी। एग्जाम्स खत्म होते हैं, उसका वेकेशन था 1 मंथ का। तो जैसा फैमिली ने प्लान करा कि घूमने चलते हैं नानी घर। तो हम नानी घर गए हुए थे हिमाचल। तो वहाँ पे कॉलेज चल रहे थे। एक्चुअली यहाँ पे जब जून में छुट्टियां पड़ती थी, वहाँ जुलाई में पड़ती थी। अच्छा। तो हम घूमने गए थे। तो मेरी नानी के घर के सामने एक लड़की रहती थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी, IIT कॉलेज में थी। वो अदर स्टेट से आई हुई थी। लड़की मेरे को देखने में बहुत अच्छी लगी। नेचर वाइज अच्छी लगी, नेचर अच्छा लगा उसका, हर चीज़ अच्छी लगी। मैंने मेरे आसपास में जितने मतलब रिलेटिव्स रहते थे, क्योंकि गांव में सब इकट्ठे रहते हैं, तो कहते हैं ये बच्ची बहुत प्यारी है, मतलब अच्छी बात करने में ढंग अच्छा है। मगर वो ना मेरे को ना थोड़ी सी अजीब सी लगी कि चुप रहती थी, बोलती किसी से फालतू नहीं थी, सबसे तमीज से बात करती थी। आई अदर स्टेट से थी। जो ये शहर है नूरपुर शहर, कितना बड़ा है? तो बहुत बड़ा है कि इसमें आप लगभग मान के चलें तो इसके अंदर आपका खुद का एक कोर्ट है, खुद का एक थाना है, जो आसपास के 15-20 गांव कवर करता है। अच्छा। अच्छा का शहर है। यहाँ ये राजाओं का शहर भी माना जाता है। अच्छा। राजा महाराजाओं का। यहाँ पे किले वगैरह आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अच्छा। जो राजा महाराजाओं के आज भी बर्तन से निकलते हैं। कांगड़ा में एक किला भी है। सही। हाँ। कांगड़ा किला कांगड़ा में अलग है। कांगड़ा किला, हाँ, उसकी भी एक स्टोरी है, वो मेरे को कुछ याद नहीं है ऐसा कुछ, क्योंकि मैंने सुनी थी कहीं पे। तो मतलब अब हम सीधा आते हैं लड़की पे। तो भाई लड़की में इतना इंटरेस्ट क्यों था? मेरे को इंटरेस्ट इसलिए था कि उसको देखते जो फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट टाइम फर्स्ट अट्रैक्शन। अच्छा। कुछ ऐसा था कि जादू सा था कि अट्रैक्ट कर रही थी। मेरा मन करा मैं बात करूं,
और वो उम्र भी ऐसी थी है, थर्ड उम्र ईयर। भी वैसी थी कि मतलब पता ही है लड़का लड़की या थोड़ा सा होता ही है अट्रैक्टिव सीन वाला, उस टाइम पे कुछ नहीं होता कि हमें लाइफ में सेटल होना है। हाँ सही बात है, सही बात है। देन मैंने पूछा, मामा ने मेरे बताया ऐसे ऐसे बच्ची है, आई है पढ़ने के लिए, बहुत अच्छी है, तमीज में रहती है, सबसे अपना कोई मतलब नहीं रखती। बट मैं जब तो वो तुमसे, तुम्हारे वहाँ पे पहुंचने से पहले से ही वहाँ पे रह रही वो थी? शुरू से ही रह रही थी, उसे मैक्सिमम 6-7 महीने हो चुके थे आई हुई को। अच्छा 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 अच्छा। तो क्या उस टाइम पे आ चुकी थी, तो मैंने मामा से पूछा, मामा ने मुझे पूरी चीज़ बताई ऐसे कि बच्ची प्यारी ऐसी है, आराम से रहती है, किसी बात बदतमीजी से बात नहीं करती, अपने काम से काम लेती है, कोई मतलब नहीं है। तो मैंने उससे कोशिश करी बात करने की 2-3 बार, बट नहीं कर पाया डर के मारे अच्छा। कि घर पे ना बोल दे। सही बात है। देन उसके बाद क्या हुआ, तो मैंने 2 दिन बाद पता चला कि उस लड़की ने कुएं में कूद के अपनी जान दे दी। और मेरी नानी के आसपास में 2 कुएं थे, एक्चुअली गवर्नमेंट पाइपलाइन लगी हुई है, टाइमिंग है उसका वहाँ पे 7 बजे सुबह पानी आने का, 7 से 8। अच्छा। अगर आप उस पानी में पानी भर लो ठीक है, नहीं भर पाते तो कुएं हैं 2, आप 2 कुएं यूज कर सकते हो। तो एक जो कुआं था, कुएं में कूद के जान दे दी? जान दी थी कुएं में कूद के। ऐसा क्यों? रीजन लेकिन उसका किसी कुछ को भी रीजन नहीं था? पता था उस टाइम तक। अच्छा। नेक्स्ट डे रीजन जो पता चला, जो बड़े बूढ़े बात कर रहे थे आपस में, तो मैंने सुना, पता चला कि वो लड़की किसी लड़के से प्यार करती थी। अच्छा। उस प्यार के चक्कर में उसे धोखा मिला, उसके हाथ में गलत चीजें हुई, धोखा मिला, उसने उस चक्कर में सुसाइड कर लिया। ठीक है। देन उसके सुसाइड करने के बाद मतलब 1 दिन बाद मेरे जो मामा के बच्चे थे, मामा के बच्चे के दोस्त थे जो, वो दिल्ली से घूमने के लिए आए थे। एक्चुअली जो मेरे छोटे मामा थे वो पहले दिल्ली में रहते थे, वो बाद में शिफ्ट कर गए हिमाचल में कुछ रीजंस की वजह से। वो शिफ्ट करने के बाद तो मामा के बच्चों का जो बर्थ था यहीं दिल्ली का ही था, तो दोस्त भी यहीं के थे। तो उसके 2 दोस्त आ रखे थे हिमाचल घूमने के लिए, तो हम 4 जने घूमने के लिए हम धर्मशाला गए। हमने वहाँ पे आप घूमे, झरने के पास गए, मतलब वो चीज़ें हमने करी धर्मशाला में, XYZ चीज़ें करी। देन हम आए तो हमारे घर में, मेरे मामा के घर में गेस्ट आ रखे थे और भी, तो स्पेस नहीं था सोने के लिए। अच्छा। तो मामा ने हमें बोला कि तुम ऐसा करो, ऊपर मासी के घर पर जाके सो जाओ, वहाँ पे एक रूम तो है ही है, तुम चारों वहाँ सो जाओ, अच्छे खासे आ जाओगे, बहुत बड़ा रूम है। तो हमने कहा ठीक है। तो हमें मामा ने स्पेशल तो मतलब तुम्हारे मामा का बेटा और वो जो 2 दोस्त आए हुए, मामा के बेटे के जो 2 दोस्त थे वो, हम अच्छा, 4 जने वहाँ पे। हमने कहा ठीक है, हमने वो, बट मासी कहाँ रुकेंगे, कहते मासी तो दूसरे वाले अपने मकान में है। चाबियाँ दे दी मामा ने, हम चले गए। तो हमें उस टाइम तक ये चीज़ें नहीं पता थी कि मतलब ऐसा कुछ भी डर वर का सीन होता है, कुछ भी, बच्चे थे, नहीं पता था। हम गए, हम रात को बातें कर रहे हैं, हम 8-8:30 बजे अपना खाना खा के, क्योंकि गांव साइड में खाना जल्दी खा लेते हैं। हाँ। खाना वाना खा के अपने चले गए, हम बातें कर रहे थे। मासी घर में टीवी था नहीं, क्योंकि एक रूम उन्होंने ऐसे ही रखा हुआ था, कुछ था नहीं। फोन में उस टाइम पे इंस्टाग्राम तो अब आए हैं, उस टाइम पे थे नहीं। तो हमने अपने आपस में बातें करी। तो हमने लूडो खेली वहाँ पे, लूडो खेलना शुरू कर टाइम पास करने के लिए, क्योंकि हम तो शहर से थे, हमें नींद कहाँ 11-12-1 बजे से पहले आने की। तो हम लूडो लेकिन गांव में तो सब 7-8 बजे सो जाते हो पूरा गांव आराम से, तो लास्ट 9 से 9 लास्ट है। अगर कोई आ रखा है आपके घर में गेस्ट, बातें करके 9 बजे लास्ट है। तो हमने अपनी बातें करी, लूडो के 2-3 गेम खेले। देन 11-12 बज गए, पता नहीं चला। नींद फिर भी नहीं थी हम चारों में किसी में, हम फिर भी लेट गए। 2 बेड पे आ गए, 2 हमने एक मंजी लगा ली, खाट लगा ली। अच्छा। 2 उस पे सो गए। अच्छा। देन हमने लेटे हुए थे, तो मुझे फील हुआ कि कुछ ऐसा, कि मतलब कोई आवाज आ रही है, छन छन की, सर की, मतलब कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं जो मैंने कभी लाइफ में सुनी नहीं थी। सुनी थी इनसे टीवी में, हॉन्टेड मूवीज वगैरह में। मैं पसंद भी नहीं करता हॉन्टेड मूवीज, बट कभी कभार होगा देख लिया हल्की हल्की, तो वो आवाज सुनी थी मैंने। तो मैंने इसे इग्नोर करा, मैं कुछ नहीं है। देन उसके थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि मेरा दोस्त का जो मेरे भाई का जो दोस्त था, अजय नाम था उसका, उसने मेरे भाई को बोला, साहिल नाम है उसका, कि साहिल मेरे को भाई वॉशरूम जाना है, साथ चल। तो भाई ने मजाक में बोला, तू चले जा, क्या लड़की थोड़ी देर साथ में जाऊंगा। कह रहा हमको डर लगता है। तो मैं बोला डर किस चीज़ का? कह रहा मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना गेट पे खड़े होकर हमें देख रहा है। जब तक तुमने ये बात ओपन नहीं करी थी कि तुम्हें भी कोई आवाज आ रही है? ओपन कुछ भी नहीं करी थी। तो मैं चुप रहा, लाइट बंद थी, पूरा अंधेरा था, एक हल्की सी लाइट जल रही थी, छोटी सी 0 वाट का बल्ब होता है ना, पहले 0 वाट की बल्ब ही वही चल रहा था हल्का, तो वो भी एक कोने में। नॉर्मली हल्की लाइट ही होती है। रूम अच्छा खासा बड़ा था, पूरे रूम में लाइट नहीं कर पा रहा था। तो जैसे उसने बोला कि मुझे हमें कोई दिख रहा है बाहर, तो हमने एकदम से लाइट जला दी। मेरे मामा के लड़के के सर के ऊपर ही वो स्विच था, उसने ऑन कर दिया, मैंने टॉर्च ऑन कर दी। मैं कौन दिख रहा है भाई तेरे को? क्या हो गया भाई बेटा, क्या होगा तुझे? कह रहा भाई मुझे दिख रहा है। वो 12th क्लास में था। अच्छा। कह रहा भाई मुझे कुछ दिख रहा है। मतलब जितने भी थे सारे थे बड़े ही, मतलब मेरे भाई 12th में था, उसके दोनों दोस्त 12th में थे, मैं 3rd ईयर में था, वो मेरे 3 साल छोटे हैं। कह रहे भैया मुझे कुछ दिख रहा है।
मैं कहा क्यों डरा रहा है, क्यों मजाक कर रहा है, मस्ती मस्ती का टाइम नहीं है, पहाड़ों का टाइम है, ऐसे नहीं डराते कि पहाड़ है यहाँ पे, ऐसे नहीं डराते। कह रहा नहीं भैया सच्चे आई स्वेयर मेरे को दिख रहा है मम्मी कसम। तो थोड़ा उसका रोने वाला थोड़ा चेहरा हो गया। कह रहा मेरे को बहुत देर से वॉशरूम आ रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है। तो हमने साथ वाले को जो था थोड़ा वो हट्टा कट्टा था थोड़ा सा, हम में सब में तीनों में से हट्टा कट्टा वो था, हमने उसे उठाया। तो वो मतलब सोने का थोड़ा ड्रामा ड्रूमा कर रहा है, हमने उठाया तो कहता, हमने कहा तू कुछ फील हो रहा है क्या तुझे, ये बोल रहा है। कह रहा फील तो भाई कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ना कोई मेरे को छेड़ रहा है, ये कुछ आवाज़ें आ रही हैं। कह रहा ये देखो पंखा कूलर चल रहा है, मैं फिर भी मतलब स्वेट हो रखा है। तो हमने कहा, मैंने फिर बोला अपने भाई को कि यार फील तो मुझे भी हो रहा है। कह रहा भैया फील हो क्यों रहा है, इसी समझ आ रही है, क्योंकि छोटा था उसको पता नहीं चीज़ें। मैंने भाई पता नहीं क्यों फील हो रही है कुछ चीज़। मैं कहा हिमाचल मतलब चारों को फील हो रही थी, चारों को फील हो रही थी, हम चारों ने आपस में डिस्कस करी। अब बात मेन वहाँ पे है कि उस बंदे को वॉशरूम लेकर जाना था हमें। हम हिम्मत करके हमने टॉर्च जला के एकदम से फटाफट जाके भाग के हमने लाइट ऑन कर दी। जो चीजें सुनी होती हैं कि लाइट में ऑन करने आपको कुछ चीज दिखती नहीं है, अंधेरे में फील होती है, हमने भाग के लाइट ऑन कर दी। जैसे तुम लाइट ऑन कर रहे थे मेन, उसके बाद वो आवाजें आ रही थी? वो आवाजें नहीं आ रही थी, कुछ फील नहीं हो रहा था, बट हमें बस इतना हमारे माइंड में चल रहा था हमें फटाफट वॉशरूम जाना है। उसके बाद लेकिन तुम घबरा ही इतना गए आपस में? है बहुत ज्यादा घबरा गए थे, हमने एक दूसरे के हाथ पकड़े, हम उस लड़के को वॉशरूम तक ले गए। उसने गेट तक भी बंद नहीं करा वॉशरूम का। उसने वॉशरूम करा, उसके बाद मतलब मेरे माइंड में जो आया, कि मेरे माइंड में सबसे पहले आया कि हम वहां जाके ना एक बार देखते हैं कि कहीं जाके ये आवाज आ कहाँ से रही है। तो मेरा जो मामा का लड़का था कहता कि भैया अभी उस आवाज़ तो इस साइड से आ रही है, बट वहाँ पे तो जो दीदी रहती थी एक, उनका नाम शिल्पा नाम था, जो शिल्पा दीदी रहती थी उन्होंने कूद के अपनी जान दे दी थी, कभी उनकी तो नहीं। मैंने कहा मरे लोग कहाँ से आवाज़ देंगे भाई, तू कैसी बात कर रहा है। कह रहा भैया क्यों ऐसी बात कर रहा हूँ, हमारे में तो आपको पता ही है इतने भूत प्रेत होते हैं। मैं कहा तू कैसी बात कर रहा है, अनपढ़ वाली बात कर रहा है। मैं कहा भाई पढ़े लिखे हो, मैं कहा भूत बात कुछ नहीं होता है, नॉर्मल चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं है, वहम होता है हमारा। मैं कहा चलते हैं, नहीं माना वो। मैंने बड़ी हिम्मत करके मनाया, मान गए। कह रहे भैया चलो चलते हैं, बट एक बात बताओ हम जाएंगे कैसे। मैं पैरों से जाएंगे भाई, और कैसे जाएंगे नॉर्मली। कह रहा पैरों से जाएंगे, बट गेट पर ताला लगा हुआ है, चाबी तो नीचे आंटी के पास है, कैसे चाबी लेंगे। मैं कहा दीवार छोटे कूद जाएंगे। कह रहा ठीक है, हम कूद के चले गए। हम वहाँ तक पहुँचा, हमें आवाज़ सुनाई दे रही है, हाँ आवाज के पीछे पीछे जा रहे हैं, फ्लो में जा रहे हैं, चले गए। हम कुएं के पास पहुंचे। बेसिकली तुम्हें मतलब ये पता करना था कि वो आवाज आ कहाँ से रही है और क्या चीज है। हम धीरे धीरे पहुंचे, मतलब बिल्कुल मासी के घर के यहाँ पे गली, मतलब आप मान के चलो कि बहुत पतली है। और जो कुआं है मतलब आज पतली है, फिर आगे चौड़ी हो रही है, फिर पतली हो रही है, फिर एक कुआं साइड में बिल्कुल कुआं है, फिर वो पतली है। और इसके पीछे दरगाह भी है एक, मतलब पीर बाबा कुछ बना हुआ है। दरगाह नहीं बोल सकते, कुछ बना हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम पहुंचे, हमने वहाँ पे मतलब बोला भगवान का नाम लेते हुए चले कि भगवान देख लेना, बचा लेना, जो भी हो, सब अपने अपने ले रहे थे। हम पहुंचे, हमने कुएं के आसपास देखे, घूम रहे हैं। तो मतलब हमने ऐसा हाथ पकड़ रखा था, लाइन वाइज चल रहे, सबसे आगे मैं था, मेरे भाई के दोस्त से दो, मेरा भाई था साहिल। तो मुझे खुद को फील हुआ कि मुझे किसी ने टच करा है। मैंने पीछे मुड़ के देखा कि किसी ने टच करा है भाई, मुझे लगा किसी ने करा होगा। मैंने कुछ नहीं बोला कि वो नहीं बोले। देन फिर फील हुआ, मैंने कहा वो पूछा उनसे मैं क्या हुआ, क्यों टच करो। कह रहे भाई हमने टच नहीं करा। इतनी देर में मेरा भाई मामा का लड़का बोल पड़ा भाई कि चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है, मुझे फील हो रहा है कुछ ये हो रहा है, पानी की छमछम सी आ रही है। मैं कहा पानी की छमछम कहाँ से आने लगी तेरे को। हमने कुएं में जाके जैसे देखा ना, तो पानी जो कुएं का पानी था उबाले मार रहा था ऊपर की तरफ, पानी को हो रहा था कि बाहर निकलने की साइड हो रहा था कि अच्छा हाँ। तो हम डर के हमारे इतने ज़्यादा घबरा गए कि मतलब हमें ये चीज़ें फील होने लगी। हमने मतलब हम भाग गए, हमारी चप्पल रह गई वहाँ पे, हमें चप्पलें छोड़कर भाग गए। एक चप्पल पहनी हुई है, किसी ने 2 चप्पल छोड़ दी, हमारे लगी, इवन मेरे खुद के पैर में लगी थी, नाखून पूरा नीला पड़ चुका था मेरा, इतनी गंदी ठोकर लगी थी। मैं रुका नहीं, ठोकर लगने के बाद कि मेरे को दर्द हो रहा है कि रुक जाऊँ, देख लूँ थोड़ा सा खून निकल रहा है, नहीं। मैं भागते वक्त हम चले गए, हम जाके दीवार भी नहीं कूदी, हमने गेट खटकाने लग गए। फटाफट आंटी वंटी आई, हम पूरे रो रहे थे। आंटी आई, उन्होंने नीचे मामा को बुलाया, सबको बुलाया, क्या हो गया। हमने नॉर्मली चीज़ें पता ही नहीं, उनसे शेयर नहीं करी। हमने ऐसे ही बोला, हम कुत्ता पीछे पड़ गए थे हमारे, हम घूमने निकले थे, हमें घूमना था, हमें घबराहट हो रही थी। अच्छा। हमने शेयर नहीं करी। शेयर क्यों नहीं करी सारी चीज़ें? बेसिकली शेयर इसलिए नहीं करी कि हमें लगा कि बेइज्जती होगी, मजाक उड़ाएंगे, चीज़ें जिस चीज़ पे हम लोग विश्वास नहीं करते उस पर दुनिया के विश्वास करेगी। हमें ये फील हुआ कि जब पढ़े लिखे हुआ, आप लोग इस चीज़ में विश्वास नहीं कर रहे, साइंस सिस्टम पर जा चुका है, हम लोगों को बताएंगे आजकल सब पढ़े लिखे हैं, सब हमारा मजाक बनाएंगे, एक समाज में हमारा मजाक बन जाएगा। दिल्ली से बच्चे आए थे, ऐसे मजाक बन गया उनका, तो हम दोबारा नहीं आ पाएंगे।
तो कुछ ये मतलब 2-2.5 साल पहले की बात है ऑलमोस्ट। मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुका था, ठीक है। उस रात क्या हुआ फिर? उस रात कुछ उस रात कैसे सोए? उस रात फिर हमें मतलब हमारी मम्मी वगैरह हमें नीचे ले आई। अब हमें लेके आई, हमें दूध दाद पिलाया, मतलब जो भी होता देव देवती का होता, मत्था मत्था टिकवाया कि बोला कि ये चीज़ मतलब हो जाए, ठीक हो जाए, इनका ही हो जाए। उसमें से जो मेरा जो था लड़का लेटा हुआ था, सो रहा था, भाई का दोस्त, उसका फीवर चढ़ गया बहुत तेज। उसको रात को ही मतलब वो डॉक्टर्स के पास लेके गए हॉस्पिटल, गवर्नमेंट इमरजेंसी में। वो एक दिन एडमिट रहा, नेक्स्ट डे आया। तो हमें डर लगा कि लेकिन तुमने फिर भी घर पे ये किसी को चीज़ नहीं बताई? किसी को शेयर नहीं करी, ये शर्म के मारे। और जो पूछा भी हमसे, इसे बुखार क्या चढ़ गया, क्या देख लिया, क्या कर लिया, हमने कहा पता नहीं, काफ़ी देर से कहा था घबराहट हो रही है। तो हम इसकी घबराहट के चक्कर में हम घूमने गए थे। हमने पूरी बात उस पर डाल दी और हमने उसे बोल दिया कि प्लीज़ तुम मत शेयर करिए कुछ भी। तो उस लड़के के पापा को फ़ोन करा, तो पापा वहाँ पे हिमाचल पहुँच गए अपना काम सब छोड़ के। उनका बिजनेस था छोटा सा, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपन पहुँच गए वहाँ पे। उन्होंने डिस्चार्ज वगैरह करवाया। तो फिर दोनों बच्चे मतलब साथ वापसी लेके आ गए। दोनों दोस्त के आसपास में रहते थे, मैं रुका हुआ था। फिर आफ्टर 10-15 डेज के बाद हम भी दिल्ली रिटर्न आ गए। फिर हम कुछ मतलब 2-2.5 साल 10 to 15 डेज फिर भी तुम वहाँ पे रहे? उसके बाद कुछ ऐसा फील हुआ? नानी घर नहीं रहे। हाँ। मैं तो मतलब जैसे 2 दिन रहे नानी घर। मतलब मासी के वहाँ नहीं गए, मैं अपनी मम्मा के साथ ही सोता था। बेसिकली छोटा था तो मतलब क्या अकेला सोना, उस टाइम क्या पर्सनल लाइफ तो कुछ होती नहीं थी। अपने दोस्त होते थे, मम्मी पापा होते थे, इसके अलावा और कुछ खेलना कूदना। मेरी दादी का घर भी वहीं पे पास में है, थोड़ी सी दूर है, 8-10 किलोमीटर। हम वहाँ भी गए, अपने रिलेटिव्स वगैरह गए, ऐसे घूमते रहे 10-15 दिन निकाल दी। तो वो चीज़ फील नहीं, बट माइंड में चल रही थी वो चीज़ कि शेयर करूँ, किसी से बताऊँ। देन सडनली मतलब 2-2.5 साल पहले हम दोबारा गए वेकेशंस पे। वेकेशंस क्या होती है, कॉलेज खत्म हो गया तो तब तो आज़ाद हैं, कहीं भी जा सकते हैं। दोबारा गए घूमने के लिए, कुछ काम से गए थे। तो वहाँ पे ना मतलब जिस टाइम इस बार हम डायरेक्ट अपने पहले दादा घर गए, मतलब दादी के घर गए, वहाँ रुके हमने अपने घर में रुके। एक हफ्ते बाद मतलब बना प्लान कि मामा के साइड चलते हैं। हम गए मामा के साइड में गए, तो वहाँ पे बात चल रही थी कि भाई वहाँ पे कोई सब्जी बेचने वाला आया था। वो मेरे मामा का मतलब बचपन का क्लासमेट था। पहले टाइम पे लोग पढ़ते नहीं थे ज़्यादा। उसका अपना खुद के खेत है, बट अपनी सब्जियाँ बेचने के लिए अपने खास लोगों के घर में जाता है देने के लिए। तो आया हुआ था, तो उसने बताया कि तुम्हें पता चला कि कल ऐसे कुछ सीन हुआ है। तो मैं वहाँ बैठ के सुन रहा था वो चीज़। सुबह सर्दियों का टाइम था, आग जल रही थी, आग सेक रहा था और पानी उस पर गर्म हो रहा था, क्योंकि गाँव टाइम में गीज़र और अपना रोड वगैरह तो होती नहीं है। तो मैं सेक रहा था अपने आराम से। तो बता रहे कि ऐसे इंसिडेंट हुआ है एक बंदे के साथ, बच्चा ही था कॉलेज का ही, वो भी बाहर से आया हुआ था, उसको घूम रहा था, वो कहीं जा रहा था पता नहीं, उसको आवाज़ सुनाई दी हैं, वो बीमार पड़ा हुआ है, एडमिट पड़ा हुआ है बेचारा। वही सेम घटना किसी और के साथ? चीज़ घटना हुई, तो मेरे को फील हुआ सेम चीज़ घटना हुई। उस टाइम उसने ये नहीं पता था कि सब क्या हुई। फिर मैंने मम्मी क्या हो गया ये चीज़, तो कह रही कुछ नहीं, क्यों मम्मी को भी इतना नहीं पता था। फिर मामा मामी बैठे हुए थे, उन्होंने बताया, मतलब दूसरे बड़े मामा मामी थे, उन्होंने बताया कि ऐसे जो इंसिडेंट होता है, या तुम्हें एक लड़की रहती थी सामने में, कहा जो कूद के मर गई थी। मैं कहा हाँ, कह रहे वो उसकी ना मतलब आत्मा फील होती है लोगों को आज भी ना। तो मतलब कि मतलब ऐसा लोग कहते हैं कि वो कहती है कि मेरे को बदला चाहिए, मेरी अपनी मौत का, ये चाहिए वो चाहिए, मतलब ऐसे बोलती है। तो मैं पूजा पाठ मतलब धीरे धीरे सारे गांव वालों को फील पता चल गया कि वो कुआं में कुछ ऐसे चीजें हैं। देन उसके बाद मैंने अपने घर में बताई, तो उन्होंने बोला कि तो मतलब पहले तुम ही थे? पहले मतलब उसके मरने के एक दिन बाद ही हमारे से इंसिडेंट हुआ, तो शायद से हम ही थे पहले, वो कि हम ही ये सब हमारे साथ ही हुआ। तो जब सबको मतलब धीरे धीरे तुम्हें पता लगा कि भाई ये चीज पहले से ही गांव में सबको पता है, तो फिर तो हिम्मत आई और फिर सबको बता शेयर करी अपने पापा मम्मी के साथ में। अच्छा, तो मम्मी ने बोला कि वो कुआं जो है वो आज भी वहाँ पे है? आज भी है, बट पानी को यूज नहीं करता उसका। आज भी नहीं करता, चाहे पूरे गांव में पानी का काल पड़ जाए। अच्छा। क्योंकि बहुत टाइम होता है कि बरसातें हो रही होती हैं, तो पाइपलाइन टूट जाती हैं पहाड़ों में। पाइपलाइन ठीक होने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि वहाँ के वर्कर्स काम तो करते नहीं है। तो आज भी वो आत्मा हॉन्ट करती है लोगों को? करती है लोगों को। 7 बजे के बाद वहाँ पे जाना कोई पसंद नहीं करता। आज भी आसपास के घर जो है वहाँ पे मतलब या तो लोगों ने बेच दिए हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, जो रह रहे हैं वो इतना ज्यादा उनको मतलब डर हो चुका है कि आगे फ्रंट वाली साइड में रहते हैं, बैक वाली साइड में रहते हैं। वो 7 बजे के बाद उस गली से निकलता ही नहीं है कोई। तो शॉप्स भी नहीं खुलती। अगर मैं बोलूँ क्या हमें वहाँ पे आप ले जा सकते हो? बिल्कुल,
मैं चाहता हूँ कि आप जाओ वहाँ पे और उन लोगों का डर निकालो, अगर ऐसी चीज नहीं है तो मतलब लोगों को नहीं पता नहीं, चले। जो भी चाहे ऐसी चीज है चाहे नहीं है, हम तो हमें अगर ऐसी चीज कुछ फील हुए वहां पे जाके और देखें तो भाई ये पक्का एक कोशिश करेंगे कि जो भाई ने स्टोरी बताई है वहां पे लोकेशन पे भी जल्दी जाएंगे एक बार। बिल्कुल, मैं आपको जरूर लेकर जाऊंगा। तो आई होप आपको ये भाई की स्टोरी बड़ी अच्छी लगी होगी। मेरे को तो बड़ा मतलब मैं तो हर एक चीज़ ना इमेजिन कर पा रहा था। अब मुझे नहीं पता वो एक्चुअली गांव होगा कैसा, लेकिन सब है ना क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी स्टोरी सुनाता है ना तो अपने गांव के उससे रिलेट करने लग जाते हैं कि ऐसे गलियां होंगी क्योंकि अपने गांव में ऐसी गलियां होती हैं, ये वो। तो आपके पास भी अगर कोई है ऐसी स्टोरी तो आओ और सुनाओ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। आई होप आपको मज़ा आया हो, अच्छी लगी हो, क्योंकि कहानी नहीं थी, क्या थी, घटना। क्योंकि यहाँ पे किसी के पास भी अगर ऐसी कोई घटना है तो वो आके हमें बताए। डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप खोलोगे आपको एक फॉर्म भरना है, बड़ा इजी है, शुरू में मैंने बता दिया। तो लव यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। गौरव ने हमें स्टोरी सुनाई थी एक अपने गांव की और एक कुएं की। फिर इसने अपनी स्टोरी में अगली चीज़ जो बताई थी कि गेट था, ये जो गेट पे ताला लगा हुआ था ये, और ये यहाँ से चढ़ नहीं सकता था, चढ़ने की नहीं थी। तो उसने बोला कि साथ में दीवार जो थी छोटी थी, उससे ये चढ़ के यहाँ से कूद गए, बाहर गए थे, है ना। तो जहाँ जहाँ से गए थे वहाँ चलते। तो ये वो गलियाँ थी जहाँ से निकल के भागा था, बता भाई। और जैसे ही गाँव से निकलते हैं ये कुआं है, इसकी गली से निकलते ही तो ये वो कुआं है।